हेलो, नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल ट्रिकी जैस पर। तो हम कल पढ़ चुके थे कि ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर क्या होता है, तो पिछली वाली वीडियो आप ज़रूर चेक करेंगे, प्लेलिस्ट आपको दी हुई है। और आज हम करेंगे बात इरेशनल नंबर पर, लेकिन थोड़ा-सा बेसिक तो क्लियर इस वीडियो में भी हम कर लेंगे। तो हमने कल क्या कहा था कि ऑपरेशंस होते हैं आपके साइन, ठीक है? मैथमेटिकली साइन, प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ठीक है? इन्हीं 4 ऑपरेशंस पर हम बात करेंगे और रियल नंबर जो होते हैं वो आपके क्या-क्या होते हैं? हमने कल भी बोला था कि रियल नंबर में आता है रैशनल प्लस इरेशनल नंबर। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी बन जाता है तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है? ये कल हमने डिटेल में पढ़ा था। एक चीज़ मैंने आपको कल पढ़ाई थी, उसमें थोड़ी-सी करेक्शन कर देती हूँ। देखो, ये है आपका वेरिएबल, ठीक है? वेरिएबल मतलब ये है कि इसकी अलग-अलग वैल्यू आती है। वेरिएबल होता है ये और इसकी अलग-अलग वैल्यू आती है। ये x है, तो इसका मतलब ये क्या है? 1 इंटू x है, ठीक है? ये 2x है, लेकिन 2x का मतलब ये है कि ऐसे तो लिखा जाएगा इसको 2 इंटू x, लेकिन इसको ऐसे भी लिखते हैं, x इंटू x। ठीक है? यानी कि 2 एक्स है आपका, एक ये एक्स है और एक ये एक्स है आपका। यूज़ुअली हम ऐसे कोई सिंगल वेरिएबल लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक है, उसके साथ ये वाला एक लिखना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है? दूसरी बात, अगर 3x है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 एक्स है हमारे पास, ठीक है? कितने एक्स हैं? 3 एक्स हैं। अब आपको ये क्लियर हो गया, तो अब आपको ये समझ आ जाएगा कि 2x को हम जब प्लस करेंगे 3x से, तो वो 5x कैसे आएगा? ठीक है? जिसने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है वो एक बार देख लें। ओके? तो अब हम जो मेन टॉपिक है आज जिस पे हम बात करने वाले हैं, उस पे बात कर लेते हैं। तो ये है आपका ऑपरेशंस ऑन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आपके क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं आपके जैसे 3, 5। अच्छा, आपको पता है √4 आपका एक इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इरेशनल नंबर हमेशा अंडर रूट में आते हैं, लेकिन ये अंडर रूट में नहीं होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये रहेगा 2, ठीक है? अब इसको सॉल्व ही कर लेते हैं हम पहले। √4 को सॉल्व करने का तरीका है, अंडर रूट में जब भी कोई नंबर होता है उसके हम हमेशा फैक्टर करते हैं। जैसे कि ये हो गया 4, तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है? तो जब अंडर रूट में हमने ये लिखा 2 इंटू 2, हमारे पास 2 ही आए थे ना, तो ये हमारा हो जाता है कॉमन और 1 बनकर ये आ जाता है अंडर रूट के बाहर। तो अब हमारे पास अंडर रूट 4 बचा 2, ठीक है? अंडर रूट 4 की वैल्यू आ गई 2 और 2 हमारा एक होता है रैशनल नंबर। ये हमने कल भी बात की थी। दूसरा तरीका दूसरा तरीका शॉर्टकट होता है, जैसे कि ये आपका आ गया 16। √16 भी आपका एक इरेशनल नंबर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है। कैसे? जैसे जो 4 है ना आपका, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है? कितना आएगा? 4 का स्क्वायर। जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, तो ये आपका आता है कितना? 16। ये समझ आया? और हमने पीछे भी बात की थी कि स्क्वायर से हमारा अंडर रूट कट जाता है। तो हमारा यहाँ पे क्या बच रहा है? 4, और 4 हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर है। क्लियर हुआ? ठीक है? एक और बात करते हैं हम। देखो, एक क्वेश्चन है आपका, जैसे ये मान लो ये है 9 माइनस 8 अंडर रूट 2। इन क्वेश्चन में कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, तो देखो ढंग से देखना। ये जो है ना आपका, ये डायरेक्ट माइनस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपका यहाँ पे मतलब है मल्टीप्लाई में है √2, ठीक है? ये एक टाइप से अलग है। तो यहाँ पे माइनस करके क्या आएगा? 9 में से माइनस करेंगे 1, तो ये आएगा 1 √2। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं। 1 को लिखें या नहीं लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप खुद बताओ, 1 मल्टीप्लाई √2 है, तो 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो भी तो क्या आएगा हमारे पास? तो भी क्या आएगा हमारे पास? √2 ही आएगा। तो इसको डायरेक्ट कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है? ऐसे नहीं लिखते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, किस पे? एडिशन पे। देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो सेम सेम ही फॉर्मूला है, बस साइन चेंज होगा आपका प्लस और माइनस में। जैसे कि अब ये बात करते हैं फॉर्मूले पे, a अंडर रूट एक्स प्लस b अंडर रूट एक्स, ठीक है?
अब आपने नोटिस किया होगा तो ये अंडर रूट एक्स जो है वो एक जैसा है दोनों में, तो ये आएगा कॉमन, यानी कि अंडर रूट एक्स अब एक ही बचेगा। और हमारे पास दो ये क्या है नंबर हैं, मतलब इनकी वैल्यू नंबर में आएंगी और यहाँ पे एक्स वेरिएबल है। तो ए और बी को हम प्लस में लिखेंगे क्योंकि साइन को तो हवा में नहीं उड़ा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। जी हाँ, ये हमारा फॉर्मूला है और इसी बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3। आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये क्वेश्चन क्या है? ये इरेशनल है या फिर रैशनल है? और हमें ये कैसे पता चलेगा? सॉल्व करके। तो देखो, हमने अभी फॉर्मूले में क्या पढ़ा? ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो उसके इस टाइप में लिखेंगे। तो आपका ए है हमारे पास 2 और वी है आपके पास 3। तो बस इसको पुट कर दो फॉर्मूले में। क्या आएगा 2 प्लस 3 और अंडर रूट 3 हमारे एक जैसे थे तो ये हो गया कॉमन, तो ये हमने लिख दिया 3। आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, तब भी कोई क्वेश्चन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया। अब 2 और प्लस 3 और प्लस 2 कितने होते हैं? ये हो गया आपके 5 और ये आ गया आपका अंडर रूट 3। 5 एक अलग नंबर है, ये रैशनल है और ये एक इरेशनल नंबर है। दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, इसका मतलब ये हमारा फाइनल आंसर है। और अगर किसी रैशनल नंबर के साथ एक भी नंबर रैशनल इरेशनल है या फिर मल्टीप्लाई में है या फिर प्लस में है, तो वो हमेशा ही इरेशनल ही होगा। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? आपको जस्ट ये याद रखना है कि अंडर रूट आ रहा है, ठीक है, और वो सॉल्व नहीं हो रहा है, फाइनल आंसर हमारा अंडर रूट में आ रहा है, तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर हुआ। ओके, अब एक क्वेश्चन दे देती हूँ मैं। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे फिर कमेंट में इसका आंसर दोगे। ठीक है, ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। अब बात करें सब्ट्रैक्ट की, तो सब्ट्रैक्ट भी सेम ही है, सेम ही फॉर्मूला होगा आपका ए अंडर रूट एक्स माइनस बी अंडर रूट एक्स। और अभी हमने क्या बोला था कि दोनों ये इकट्ठे लिखे जाएंगे साइन के साथ, ए माइनस बी, और ये हमारे पास हो गया कॉमन, तो अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब आप क्वेश्चन करोगे कि करवा दूं, वैसे चलो एक इस पे भी बात कर ही लेते हैं। क्वेश्चन पे क्वेश्चन है आपका 2 अंडर रूट 3, जो कि हमने पहले करा, सेम क्वेश्चन करेंगे हम। पहले का आंसर आपका आया था 5 अंडर रूट 3 और इसका आंसर चेक करते हैं क्या आता है। फॉर्मूले में लिखेंगे तो ये आएगा 2 माइनस 3, ये वाला, ठीक है, और अंडर रूट में 3 आपका आ गया कॉमन। अब आगे ना वही बात जो हमने पीछे की थी, 2 में से 3 माइनस किया तो क्या आया आपके पास? 1 आया, ठीक है, और ये अंडर रूट का 3 आया। लेकिन 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 माइनस का साइन बड़ी वाली के साथ है, और जब बड़ी वाली के साथ माइनस का साइन है तो हमें यहाँ पे भी माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। तो 1 तो हम लिखते नहीं है, तो 1 नहीं लिखते हैं तो हम लिखेंगे माइनस अंडर रूट 3। ये हमारा होगा फाइनल आंसर और ये हुआ हमारा एक इरेशनल नंबर। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ से समझते चलोगे तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर लोगे। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई पे। तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या है? ए बी, अच्छा ये जो, चलो पहले फॉर्मूले पे आते हैं। अंडर रूट ए बी इकट्ठे लिखे हैं और ये होगा आपका ए अलग हो गया और बी अलग हो गया। फॉर्मूला कैसे कैसे है याद भी कर लेते हैं साथ में ही। इसको लिखने का एक तरीका ये है, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बी। वेरिएबल को हम एक साथ लिख सकते हैं बिना किसी साइन को दिखाए हुए, लेकिन नंबर को नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर ये 23 है, ठीक है, तो इसको हम अलग करेंगे, साइन लगाएँगे तो ये 2 इंटू 3 हो जाएगा जो कि बन जाएगा 6। इसका मतलब ये है कि अगर अंडर रूट में 23 लिखा है तो ये मत समझ लेना कि फ़ॉर्मूले के हिसाब से मैम ने बताया है कि मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, नहीं। मल्टीप्लाई कहाँ लगा सकते हैं? ओनली वेरिएबल में। सिर्फ़ वेरिएबल को ही हम एक साथ लिख सकते हैं बिना साइन के, ठीक है? दूसरी बात, याद करने का तरीका क्या है? देखो, ये एक छत है, ठीक है? ये एक छत है और ये कौन है? मियाँ-बीबी, ठीक है? अब ये दोनों साथ में रह रहे थे, साथ में रह रहे थे, इनके बीच में हो गया झगड़ा, ठीक है? क्या हो गया? झगड़ा हो गया। अब इनके बीच में लड़ाई होगी। अब लड़ाई होगी तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? अलग-अलग हो गए। अब ये जाके अलग-अलग कमरे में आ गए और अलग-अलग कमरे में आ गए तो भई छत तो इनका ऐसा तो है नहीं कि गायब हो जाएगा। तो ये जो छत था वो किसके पास चला गया? दोनों के पास ही हो गया अलग-अलग, ठीक है? मतलब ये मान लो कि पहले इस छत वाले का जो ये रूम था वो एक था और अब ये दोनों अलग-अलग रूम में हो गए। ये हो गया आपका फ़ॉर्मूला याद। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 36 मल्टीप्लाई 49।
देखो इसको करने का तरीका ना 2 है। वैसे तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी कर सकते हो, लेकिन हमें मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा और आपका टाइम बचेगा ही नहीं आपको किसी और क्वेश्चन करने के लिए। तो हमें क्या करना है, यही फ़ॉर्मूला लगाना है। अभी 2 पति-पत्नी इकट्ठे बैठे हुए हैं, अभी इन्होंने झगड़ा करना है और झगड़ा करने के बाद ये दोनों अलग हो जाएँगे, लेकिन छत लेना मत भूलना। ऐसा तो है नहीं कि झगड़ा करेंगे तो एक बाहर निकल जाएगा, नहीं, उसको भी वही बारिश से बचना है। तो 36 इसके पास और ये मल्टीप्लाई में आ गया 49। अब ये चेक करना होता है कि क्या ये किसी स्क्वायर के नंबर तो नहीं है। इसके लिए आपको कम से कम 1 से 30 तक स्क्वायर पता होना चाहिए और क्यूब आपको 1 से 20 तक पता होने चाहिए, ठीक है? तो ये देखो हमें पता है कि ये होता है हमारा 6 का स्क्वायर, ये होता है हमारा 7 का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे कैसे? अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगाना ज़रूरी नहीं है, अंडर रूट 7 का स्क्वायर। हमने कहा था कि स्क्वायर और स्क्वायर कट जाते हैं, ठीक है? तो हमारे पास फाइनली क्या बचा 6 इंटू 7। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये काटने-कूटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट लिखोगे, ठीक है? और 6 इंटू 7 कितने होते हैं 42, 7 छिके 42। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा अगर आपको पता ही नहीं हो कि ये किसके स्क्वायर हैं, तो कैसे करेंगे? अगर आपको स्क्वायर का नहीं पता हो तो इनके फैक्टर होते हैं, जैसे ये 36 के फैक्टर होंगे और फिर होते हैं 49 के, ठीक है? तो ये कितना आएगा 2 से ही कटेगा ये, 2 1 ज़ा 2, 2 एकम 2, 2 आठे 16, ठीक है? 2 9 18, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3 और 49 का क्या होगा 7, 7 तीन 49 और 7 एकम 7। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं? 36 वाले को लिखो ज़रा कितने हैं? 2 ये हैं, 2 ये हैं, ठीक है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। मैंने क्या कहा था कि अगर अंडर रूट के नीचे पेयर बन रहे हैं, पेयर मतलब एक जोड़ी बन रही है, तो वो जोड़ी जो है वो क्या करेगी शादी करके एक जोड़ी बन जाएगी, ठीक है? अभी 2 अलग-अलग थे और अब ये दोनों की शादी हो गई है, तो अब ये एक बन गया। इसी तरह ये भी दोनों अलग-अलग थे, अब इन दोनों में प्यार हो गया और इनकी शादी होगी, तो ये भी एक बन गया। जब ये एक बन गए तो ये जो इतना बड़ा छत था ये छोटे-छोटे इसमें डिवाइड हो गया, ठीक है? तो अब क्या हुआ कि ये कट गया, छत इनका गायब हो गया, भई घूमने निकल गए हैं अब, शादी हो गई तो घूमने निकल गए। तो अब इनके ऊपर से क्या हुआ, ये छत हट गई है, ठीक है? क्या होता है जब भी हमें पेयर मिलते हैं ना, तो पेयर जो होते हैं वो अगर एक बन जाए तो वो अंडर रूट से बाहर आ जाते हैं और ये दोनों ही अंडर रूट से बाहर आ गए। तो हमारे पास फाइनली क्या आया अंडर रूट 36 ये आया। 2 इंटू 3 और ये हो गया आपका 6 ठीक है? आ गया ना ये 6 अब 49 का करके देखते हैं। 49 49 का तो सीधा क्लियर है। 7 इंटू 7 है, इनका भी पेयर बन रहा है तो अंडर रूट से बाहर आ जाएँगे और ये 1 हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका 7 बस 6 इंटू 7 क्या आया फिर 6 इंटू 7 42 बस ये दूसरा तरीका था करने का, लेकिन जिसमें आपको पता हो कि स्क्वायर रूट क्या बन रहा है, किसके नंबर का है तो डायरेक्ट कर दो, ठीक है? अब बात करते हैं डिवीज़न मेथड पे। डिवीज़न आपका क्या होता है डिवाइड, ठीक है? तो इसका फ़ॉर्मूला है आपका अंडर रूट ए अपॉन बी इज़ इक्वल टू अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। डिवाइड वाले केस में भी हम एक ही बात कर लेते हैं। देखो ये एक घर है, ठीक है? ये एक घर की बड़ी-सी छत है। उसमें ऊपर वाली मंजिल जो है बड़े भाई की है और नीचे वाली मंजिल आपके छोटे भाई की है। अब उन्होंने बोला कि अभी तो हम इकट्ठे रह रहे हैं, यानी कि इनका किचन कहीं न कहीं एक साथ है। लेकिन अब क्या हुआ, अब कुछ इनमें बिगड़ गई, कुछ भी कहा-सुनी हुई, तो ये क्या हुए अलग हो गए। अब क्या हुआ, जब ये अलग हो गए ना, तो इन्होंने बोला कि ये जो कॉमन छत थी ना आपकी, ये भी अलग करो। तो इन्होंने एक बड़ी-सी दीवार लगाई और ये जो आपका छत था, इसको अलग कर दिया। ठीक है? अब ये ए के पास अलग छत होगी और बी के पास अलग छत होगी। समझे? ये बस एक तरीका याद करने का, जैसे इमेजिनेशन बनाओगे ना आप कि ये ऊपर भाई बड़े भाई का है या नीचे बड़े भाई का है, कुछ भी बना लोगे, तो ज़्यादा याद रहेंगे फ़ॉर्मूले, ठीक है? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन किस टाइप का आएगा? इसको लेते हैं हम पहले देखो 64 अपॉन 25 अब इनको करने के भी वही 2 तरीके हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा भी दूँगी अलग-अलग टाइप से, ठीक है? 2 तरीके क्या हैं? देखो, या तो आप इनको ऐसे काट लो ऊपर-नीचे, ठीक है? या फिर आप इसको फ़ॉर्मूले के हिसाब से रखो। फ़ॉर्मूले के हिसाब से ईज़ी हो जाएगा। देखो कैसे? अभी एक छत थी, दोनों भाई में झगड़ा हुआ, अलग-अलग छत होगी इनकी।
ये हो गया 64 और ये हो गया 25। ठीक है, अगर आपको याद हो स्क्वायर रूट किसके होते हैं तो डायरेक्ट इनको क्या लिखा जाएगा, ये 64 होते हैं 8 का स्क्वायर, ठीक है, और 25 होता है 5 का स्क्वायर। अब डिटेल में मैं नहीं बताऊँगी कैसे निकाला है, ये तो मैं स्क्वायर बता रही हूँ, आप इस हिसाब से भी निकाल सकते हो, लेकिन ये आप खुद ट्राई करना, ठीक है? तो ये आ गया 8/5। अब ये दोनों आपस में नहीं कटते हैं, लेकिन अगर इनको काटेंगे तो डेसिमल में नंबर आंसर आएगा, तो ये डेसिमल में होगा 1.6, ठीक है? ऑप्शन के हिसाब से अगर ऑप्शन में ऐसा है तो इसको टिक करेंगे, ऐसा है तो इसको टिक करेंगे। बस ये तरीका है। और अगर डिवाइड करें हम तो डिवाइड करके भी देखते हैं। आप इसे ऊपर-नीचे भी काट सकते हो, लेकिन ये 5 से कटेगा और ये 5 से नहीं कटेगा, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा। किस-किस से ढूँढते रहेंगे, इससे अच्छा है कि इसको डायरेक्ट इस तरीके से ही करो। लेकिन कुछ क्वेश्चन में ईज़ी हो जाता है, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है? अब आपको ये समझ आ गया है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आप करके लाओगे। यहाँ पे मैंने हिंट दे दिया है, वैसे आप इस क्वेश्चन को छोड़ दो। आपको ये क्वेश्चन अभी नहीं करना है। कर भी सकते हो लेकिन करना क्यों नहीं है क्योंकि जब हम डेसिमल वाले चैप्टर में जाएँगे तो उसमें भी इन क्वेश्चन की बात करेंगे डिटेल में, तो इसको आप छोड़ सकते हो और करना चाहो तो कर भी सकते हो, हिंट मैंने दे दिया है, ठीक है? ये आपको करना ही है। अच्छा ये जिसको नहीं पता है कैसे निकालते हैं ये भी बता ही देती हूँ। जो पीछे लिखा है वो तो नहीं बताऊँगी मैं, पर ऐसे मान लो ये लिखा है 2, 11 और ये 3। अगर ऐसे लिखा है ना, तो हम क्या करते हैं, इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो भी हमारा आंसर आता है जैसे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 6 और फिर जो हमारा आंसर होता है ना, उसको हम इसके साथ ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम कर देंगे प्लस, ठीक है? इस टाइप से करेंगे, क्या करेंगे 3 को हम ये जो साइड में रखा हुआ था उसके साथ मल्टीप्लाई और जो भी आंसर आएगा, आंसर को हम दूसरे में ऐड कर देंगे। तो ये हमारा फाइनली क्या आएगा? ये कितना है ऊपर फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सॉरी 6 थे 7, 17 ये आएगा 17/3। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा और ये कुछ क्वेश्चन हैं आपने करने हैं, ठीक है? पहला मैंने आपको बता दिया और दूसरा भी ईज़ी है, तीसरा भी ईज़ी है, आप फ़ॉर्मूला लगा के ही देखना और चौथा भी ईज़ी है, 5वाँ भी ईज़ी है, छठा आपका ईज़ी है बट आपको डाउट हो सकता है। अगर ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाए तो बताना या फिर मैं इस पर एक अलग से वीडियो डाल दूँगी इस क्वेश्चन पर और ये भी आप करोगे, ये भी आप करोगे और ये भी आप करोगे। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं जिसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन वैसे छोटे से छोटे और बड़े लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ ऐसे भी पूछे जाते हैं 1 अपॉन x की वैल्यू या फिर कुछ ऐसे पूछ लेते हैं x प्लस 1 अपॉन x क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन पर ही बात करने वाले हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे ही लेके आऊँगी मैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।